आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा अगेन जो हैं तो माइनॉरिटी के, लेकिन मेजॉरिटी इसके ऊपर बात नहीं करती। हिंदू तो अजल से हमारा दुश्मन है, काफिर है, मुशरकीन है, इसीलिए तो कायदे आजम ने हमें आजादी दिलवाई। जना सुपरमार्केट में कोई बाहर हिंदू खड़ा होकर भजन गा रहा हो, आप लोग क्या करेंगे? ये सिविलाइज्ड लोग हैं जिनको आप लोग बड़े रेसिस्ट और पता नहीं क्या क्या गालियां हर वक्त ढूंढते रहते हैं। अल्लाह का नाम लेना, अपने मजहब का नाम बुलंद वाला करना, अंदर से इनको मजा आता है कि देखो हमने काफरों के दरमियान में जाके ये कर दिया। वो गोरे बेवकूफ हैं। अगर वहां एक बाबरी मस्जिद पे इतना शोर मचा रहा हो, अगर वो वहां पे इसी के बदले में वहां पे वो उड़ाने लग जाए, इसी की देखा देखी, ये जो यही जो अभी वीडियोस आती हैं, इसको देखा देखी चलो जी हमने, मुझे याद है जब बाबरी मस्जिद गिराई थी, हमने वहां पे जैन मंदिर तोड़ दिया सुपरमार्केट में। इतने गंदे, मैं तो कुछ वीडियोस चला नहीं सकता, इनकी क्या हरकतें। वहां पे उनकी लड़कियों को, छोटी लड़की नजर आती है, कुत्तों की तरह पाड़े जाते हैं ऊपर। दुनिया को जो मुसलमानों से सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि इनके दोहरे म्यार क्यों, और उन दोहरे म्यारों की वजह से दुनिया इनको मुनाफिक समझ। ये बात सच है कि जितनी गंदी हरकतें हमें नजर आती हैं, सरतन से जुदा, मंदिरों पे हमला, चर्चेस तोड़ देना, बाहर ऊंची ऊंची गला फाड़ फाड़ के अजाने देना, ये मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान ऐसे नहीं है। लेकिन अगर इनका 1 या 2% भी करें, क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए दिखने में ऐसे लगता है जैसे सारे मुसलमान ऐसे हैं। तो मान लिया सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो वो मुसलमान जो ये हरकतें नहीं करते, वो इस तरह के मुसलमानों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? जब मुसलमान के ऊपर, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या इंडिया हो, कुछ चाइना हो, वैसे चाइना के ऊपर नहीं बोलते, पता नहीं क्यों वहां पे इनका अपने ऊपर भी दोहरा में आ रहा है। लेकिन जब वहां पर कुछ होता है किसी मुसलमान, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब शोर मचाने लग जाते हैं। इस्लामोफोबिया का नया लफ्ज जो है पिछले 2-3 सालों से इनको मिला हुआ, उसके ऊपर शोर मचाने लग जाते हैं। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा अगेन जो हैं तो माइनॉरिटी के, लेकिन मेजॉरिटी इसके ऊपर बात नहीं करती, अपने गिरेबान में नहीं झांकती, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। पहले हमने देखा इंडिया में हिंदूज रेडिकलाइज हुए, चाइना ने इनके ऊपर सख्त डंडा फेरना शुरू किया। मैं उसको, चाइना वाले को मैं सही नहीं कह रहा। म्यांमार में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली, अगेन जो उनके खिलाफ हुआ रोहिंग्या के खिलाफ, मैं उसको फेवर नहीं दे रहा। लेकिन क्या वजह है कि एक कम्युनिटी ऐसी है पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ सारी दुनिया हथियार लेके खड़ी हो जाती है? अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या वजह है क्यों मुसलमान अपने बजाय इसके रोने धोने के, विक्टिमहुड के, अपने अंदर अपने गिरेबान की तरफ नहीं झांकते और मजीद रेडिकलाइज हो जाते हैं और मजीद जंगजू होते चले जाते हैं? तो कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। और प्लीज अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो एक हमदर्दी के एंगल से देखें कि क्या ऐसी वजह है। आपको क्या लगता है क्यों मुसलमान जब इनके ऊपर कोई हिजाब के ऊपर बात हो जाए या किसी भी इनके किसी इशू के ऊपर बात हो जाए तो ये सारे इकट्ठे होकर शोर मचाने लग जाते हैं, लेकिन जब इनके अपने लोग हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, यहूदियों के ऊपर जुल्म करते हैं तो जो इसमें हिस्सा नहीं लेते वो उन लोगों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के मौलवियों को क्यों नहीं पेलते? ठीक है, पाकिस्तान में एक छोटी सी लेफ्ट विंग की एक क्लास है जो उभर रही है, जो मौलवियों को ताना दे रही, जो मौलवियों के खिलाफ शोर मचा रही है, लेकिन वो तकरीबन सेकुलर और एथियस्ट टाइप के लोग हैं, बड़े छोटे से लोग हैं। ज्यादातर लोग क्यों नहीं शोर मचाते? तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के रवैये पूरी दुनिया में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। इंडिया में हमें कहते हैं जी बीजेपी आ गई, अगर आई भी, और बीजेपी अगर आप ये कहते हैं कि बड़ी फार राइट की हिंदू हिंदू कॉम्प्रस्ट किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, तो क्यों आई? क्यों पहले 50-60 सालों में वो मुसलमानों को अपीस करते रहे? पहले उन्होंने वहां पे आपकी लोकल शरिया लॉ भी रखे, आपको अपीस करते रहे। ठीक है, छोटे मोटे दंगे होते रहते थे, लेकिन उसके अलावा जो उनकी स्टेट है वो सेक्युलर रही और वो अपनी सेक्युलर स्टेट के ऊपर प्राइड फील करते थे। लेकिन अब वो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म कहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को अपीस करती है। अपीस करने के बावजूद भी जो वहां के मुसलमान है, अगेन मैं सारों की बात नहीं कर रहा, वहां पे उन्हें ऐसे लगता है कि वो पहले मुसलमान है, इंडियन बाद में है, तो हिंदुओं को गुस्सा आया जिसकी वजह से हिंदुइज्म में रेडिकलाइजेशन हुई। ओके, चले मान लिया हिंदू तो अजल से हमारा दुश्मन है, काफिर है, मुशरकीन है, इसीलिए तो कायदे आजम ने हमें आजादी दिलवाई, मान लिया। लेकिन अब बाहर के मुल्कों में, गोरों के मुल्कों में, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन वहां पे चाहे वो नेदरलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बर्तानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बचत हुई क्योंकि यहाँ पे 1% भी नहीं है मुसलमान। इन सारे मुल्कों में
वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पोलैंड वगैरह ने इनको घुसने नहीं दिया, तो वहां पे अभी अमन है। चेक रिपब्लिक, सर्बिया, पोलैंड, इन मुल्कों में मुसलमान नहीं है। वहां पे आपको इसलिए वहां से वीडियोस नहीं निकलती हुई नजर आती। जिन मुल्कों ने अपने दरवाजे खोल दिए आपके लिए, उनके पंगे इंडियन से भी हो सकते थे, हिंदुओं से भी हो सकते थे, वियतनामियों से भी हो सकते थे, चाइनीज से भी हो सकते थे, रशियन से भी हो सकते थे, क्योंकि रशियंस तो अपने आप को वेस्ट से सेपरेट समझते हैं, चाइनीज अपने आप को वेस्ट से सेपरेट समझते हैं। वियतनामियों की ग्रीवेंस है। आपको पता है जब वियतनाम की जंग हुई तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा वियतनामी यहाँ पे हमें नजर आते हैं, लेकिन उनकी मगरिब से दुश्मनी होनी चाहिए थी। लेकिन जब वो इधर आए, वो राचमस गए। उनके अपना कल्चर है, वो अभी भी अपनी चॉपस्टिक्स के साथ खाना खाते हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन वो फड्डा नहीं लेते लोकल कल्चर के साथ। वो आते हैं, सिमुलेट हो जाते हैं, लेकिन एक कौम है। अभी एक वीडियो आई, देखिए कि किस तरह ये लंदन के हार्ट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर किस तरह मुसलमान खुल के गले फाड़ फाड़ के अजान दे रहा है। ठीक है, आपको आजादी है, ये कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो बदमाशी रोकी जा सकती है। जरा इमेजिन करें पाकिस्तान में अगर कोई ऊंचा ऊंचा भजन गा रहा होता, ये देखिए गोरे आराम से जा रहे हैं। इमेजिन करें अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा होता, कोई जीसस का गॉस्पेल गा रहा होता, हिम गा रहा होता, या कोई हिंदू भजन गा रहा होता। जब आपके तो टीवी पे आए हिंदू भजन, तो आपका शाहिद अफरीदी कहता है उसने यूं करके टीवी ही तोड़ दिया। तो इमेजिन करें आपके नीले गुंबद में, नारकली में, या क्लिफ्टन मार्केट में, कोई जिना सुपर मार्केट में कोई बाहर हिंदू खड़ा होकर भजन गा रहा हो, आप लोग क्या करेंगे? ये सिविलाइज्ड लोग हैं जिनको आप लोग बड़े रेसिस्ट और पता नहीं क्या क्या गालियां हर वक्त धूसते रहते हैं। किसी गोरे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, उनके अंदर नफरत जरूर फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुसलमानों को नहीं पता अजान का मतलब क्या है। उनके कान फाड़ दिए आपने इस तरह की अजानें दे दे के। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो गोरे बेचारे शरीफ लोग वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? गिर्ट विल्डर्स नीदरलैंड में आए, अब जर्मनी में ओलफ शोल्स जो है वो बड़ा फार लेफ्ट का माना जाता था, जो कहता था इमाइग्रेंट्स के लिए खोल दो दरवाजे। अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला और उसने कहा हाँ भाई हमें ओवरहॉल करना पड़े। उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि निकालो इन मुसलमानों को। और इसी तरह देखें कि किस तरह ये लंदन टावर ब्रिज के ऊपर अजान दे रहा मोमिन। इसका क्या मकसद है? ये क्यों ये करते हैं? और तुम भी मुसलमान हो, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, हम भी मुसलमान। काफर के हार्टलैंड में जाके अल्लाह का नाम लेना, अपने मजहब का नाम बुलंद वाला करना, अंदर से इनको मजा आता है कि देखो हमने काफरों के दरमियान में जाके ये कर दिया। वो गोरे बेवकूफ हैं, वो समझते हैं यार कोई बात नहीं यार, ये तो बड़ी खूबसूरती है, डिफरेंट कल्चर है हमारा, क्या है, मल्टी कल्चरलिज्म है, सारे मिल बुट के ये काम करो। वो गोरे पागल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनको समझ आ रही कि ये टेक ओवर के ड्रीम्स हैं, ये इस तरह अपने मुसलमानों को उभारते हैं। और हमने देखा ही अभी इसराइल फलस्तीन का जो मामला हुआ, हमने देखा कि किस तरह उनको डर लगा कि है हम तो इनको गले लगाते रह रहे हैं, तो सांप को जफिया मारने के बराबर है क्यों? और इनके रवैयों का कैसे पता चलता? इसी तरह ये देखे रोम में भी अजान, ऊंची अजान दे रहे हैं वहां पे। ये हाँ, ये देखे रोम में कोलोसियम के सामने, यहाँ पे खाली जगह है, वहां पे नमाज पढ़ी कोलोसियम के सामने। क्यों कोलोसियम के सामने? मैं रोम में गया हूँ, वहां पे मिल जाती है ऐसी जगह जहाँ पे आप ना करें। हर जगह पे ये वो वाली जगह पिक करते हैं जहां पर अपनी धाक मनवा सके। ये उनके लैंडमार्क है, टावर ब्रिज लैंडमार्क है, कोलोसियम रोम का लैंडमार्क है। इन्होंने वैसे मुझे अभी तक पता नहीं चला, इन्होंने आईफिल टावर के सामने भी पढ़ी होगी, वहां पे भी एक पार्क है छोटा सा, वहां पे भी इन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी। कोई वीडियो मेरी नजर से गुजरी नहीं। ये लैंडमार्क के सामने गुजरते, क्योंकि ये एक तरीके का मुतरादिफ है कि हमने झंडा गाड़ दिया। तो ये अब उनको समझ आ रही है कि ये मुसलमानों की क्या हरकतें हैं, ये क्या कारनामे हैं। हम तो बताएंगे भाई, क्योंकि हमें तो डर है कि जिन मुल्कों को हम छोड़ के आए हैं, जहां पे इस्लाम का बोलबाला किया गया है, उन मुल्कों का क्या हाल है देख लें। रहने के काबिल नहीं है, तभी वहां से मुसलमान भाग के आते हैं। और कितनी मजे की बात है कि वहां से भाग के आते हैं, उन रवायात से दूर भागते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर वही रवायात थोपने लग जाते हैं। और लू के पट्टों, तुम इसको वैसे ही बना रहे हो जिसको छोड़ के आए हो। अगर वो इतना ही अच्छा था तो वहां पे रहो। ड्रामेबाजियों ने, उधर गोरों ने काम खराब किया हुआ, इसलिए हम इधर आ। बिलीफ्स ऑफ कन्वीनियंस। लेकिन अपने मुल्कों में क्या करते हैं? अपने मुल्कों में देखें क्या करते हैं। ये चर्च है जी, सीडीए ने आज हमारा चर्च तोड़ा है यहाँ पे G8 इस्लामाबाद में। और ये देखें आप, सारी चीजें इसी तरह पड़ी हुई हैं। चर्च तोड़ दिया, बाइबलें पड़ी हुई हैं, उनके जीसस के वो स्टैच्यूज पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, इनको कोई तकलीफ नहीं है। अहमदियों का देख लें क्या करते हैं। इस तरह की रोज वीडियोस आती हैं, वो उनके मीनारे चबूतरे तोड़ते रहते हैं, उनकी अहमदियों की मस्जिदें गिरा देते हैं बड़े आराम से। क्या आपको कोई इस तरह की वीडियो आई है कि गोरे चढ़ के वहां पे मस्जिदों पे इनकी मस्जिदें गिरा रहे हो? गोरों के लिए तो तुम भी अहमदी हो ना एक लिहाज से, उनके लिए तो तुम भी काफिर हो। उनको तो कोई इंटरेस्ट ना हो कि तुम्हारे क्या अकायद हैं, क्या मजहब है तुम्हारा, उन्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कभी इस तरह की हरकतें करते हैं। एक न्यूजीलैंड में वाकया हुआ, पूरी दुनिया ने उनको कंडेम किया।
और उस बंदे को हमेशा के लिए उम्र कैद दे दी। ये बंदे अभी भी दंदनाते फिर रहे होंगे, बल्कि इन्होंने जाके और मस्जिदें तोड़ी होंगी। अच्छा, हिंदुओं के साथ क्या करते हैं? हमारी माता का टेम्पल, इतना पुराना टेम्पल, रात को 12:30 बजे, पौने 1 बजे का टाइम है। ये जुमे का दिन है, बरोज जुमा। रात पौने 1 बजे लाइट ये गई है, 11:30 बजे लाइट। उस वक्त से ये श्री मेरी माता का मंदिर 16 बाजार नंबर 1 मुखी चौतराम रोड पे थाने के बिल्कुल सामने श्री मेरी माता का मंदिर है, जिसको मुसम्मार किया जा रहा है। रेखा नामी बदनाम ज़माना औरत है इसने, और बिल्डर इधर प्लाजा बनाने के चक्कर में इसको 7 करोड़ रुपए का भेज दिया है। और ये तो ये देख, इस तरह की बेतहाशा वाकयात होते रहते हैं। और दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास तो इस तरह की सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये एक और टेम्पल देख, ये अमन पसंद मजहब, द रिलीजन ऑफ पीस जो है, प्यार मोहब्बत का मजहब जो है, इसके अंदर घुस के, टेम्पल के अंदर घुस के वहां पे इसको तोड़ा रहा। कोई इनको रोकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं किया। बाद में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कख नहीं हुआ। एक और मंदिर देख लें, गणेश का मंदिर, ये भी तोड़ दिया। ये भी सिंध में किया। उनके बुत तोड़े हुए हैं, उनके खुदा तोड़े हुए हैं। इनके कुरान शरीफ को कोई गलती से भी वो उसने, श्रीलंकन ने वो जो स्टिकर था उसके ऊपर कोई अरबी की कोई आयत वगैरह लिखी हुई, तो उसने उसको क्या पता अरबी में क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसने उतार दिया। तो इन्होंने उसकी बोटियां नोच दी जानवरों की तरह। और ये देखें खुद क्या करते हैं, मुनाफिक। फिर वही बात आ जाती है कि जो इसके ऊपर वो जवाब ये देते हैं, हाँ एक छोटा सा तबका है जो इस तरह का है। तो ये मेरे जैसे एक्स मुस्लिम्स क्यों इसके ऊपर शोर मचाते हैं? इनके ये जो सो कॉल्ड मॉडरेट मुसलमान है, ये क्यों नहीं इसके ऊपर शोर मचाते हैं? इनका शोर तो बस उन्हीं के ऊपर होता है। गोरे ने ये कर दिया, गोरे ने वो कर दिया, पियर्स मॉर्गन ने यही हिजाब के ऊपर बात कर दी, हिंदुओं ने। इंडिया वाले अभी भी कहते हैं कि इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिद है। मुझे नहीं पता ये वेरीफाइबल है या नहीं है, लेकिन लाखों की तादाद में वहां पे मस्जिदें हैं। तो इसका मतलब इंडिया की अगर वही रेशो हो जो इन्होंने मंदिरों के साथ यहाँ पे किया, एक उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, गलत किया मेरे साथ, लेकिन अगर वो इस तरह की, जिस तरह इन्होंने सैकड़ों की तादाद में मंदिर गिराए हैं, अगर वहां एक बाबरी मस्जिद पे इतना शोर मचा, तो अगर वो वहां पे इसी के बदले में वहां पे वो उड़ाने लग जाए, इसी की देखा देखी, ये जो यही जो अभी वीडियोस आती हैं, इसको देखा देखी, तो चलो जी हमने, मुझे याद है जब बाबरी मस्जिद गिराई थी, हमने वहां पे जैन मंदिर तोड़ दिया था नीले गुंबद के पास लाहौर में। तो अगर उसी की तरह टिट फॉर टैट वो करना शुरू कर दे, तो देखो कितना शोर मचाएंगे दुनिया में, कितना शोर मचे। लेकिन यहाँ पे होता है कोई भी बात नहीं करता। बल्कि मुझे तो हैरत है, जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन बाहर के मुल्कों की, वो भी बात नहीं करती। शायद ये दुनिया का रिवाज है कि जहाँ पे हो ही जा रहा है, इतनी कसरत से हो रहा है, वो उसके ऊपर बात नहीं करता। और मुझे इसके ऊपर तभी शुरू भी ना करें कि कितनी एक साल में 1000 हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं, जिनको जबरदस्ती इस्लाम की रोशनी से मालामाल किया जाता है, फिर उनसे शादियां कर ली जाती। तो ये दोहरा म्यार है, मुनाफिकत है, क्या कहें इसको। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस तरह का ये जो झूठ के ऊपर बना हुआ निजाम है, ये जो मुनाफिकत के ऊपर चलता हुआ निजाम है, ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता। इंडिया में रेडिकलाइज हुए हैं हिंदूस, राइट की तरफ उनका शिफ्ट हुआ है, क्योंकि पेंडुलम इसी तरह शिफ्ट करता रहता है। ये बहुत फार लेफ्ट पे जब चला जाता है तो उसको वापस खींचना पड़ता है। तो इसको सेंटर की तरफ लाया जा रहा है, जो राइट की तरफ इसका शिफ्ट है। तो यही चीज हमें मगरिब में नजर आ रही। जॉर्जिया मेलोनी, गिर्थ विल्डर्स, इवन जो लेफ्ट के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं हाँ हमें कुछ करना पड़ेगा। उधर ऋषि सुनक ने एंटी माइग्रेशन के ऊपर वो कानून पे कानून बदलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इतना आसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। अभी वो रवांडा का जो केस है वो उधर से अप्रूव नहीं होगा, लेकिन उसको कानून चेंज करने पड़ेंगे। ट्रंप ने पहले ही कह दिया मैंने आके दोबारा से मुस्लिम ट्रैवल बैन लगा देना। मुस्लिम ट्रैवल, हिंदू ट्रैवल बैन नहीं, चाइनीज ट्रैवल बैन नहीं। हालांकि चाइना से उसका इतना फटा चलता है, बाकियों का कोई ट्रैवल बैन नहीं उसे लगाना, मुसलमानों का लगाना। क्या मसला है कि मुसलमान, ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, मगरिब में गले फाड़ फाड़ के लोगों के कान फाड़ देते हैं, और अपने मुल्कों में क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। रोते रहना, इस्लामोफोबिया ड्रामेबाजी करते रहना जरूरी नहीं है कि अब इसके ऊपर लोग बिकते रहेंगे। ये होएगा और होता चला जाएगा। पेशाब कर देते हैं वहां पे जाके सुपरमार्केट में, इतने गंदे, मैं तो कुछ वीडियो चला नहीं सकता इनकी क्या हरकतें। वहां पे उनकी लड़कियों को, छोटी लड़की नजर आती है, कुत्तों की तरह पड़े जाते हैं ऊपर। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नहीं है उनको तो क्रिटिसाइज करें ना। जिस तरह हम बोल रहे हैं, आपके जितने वहां पे लिपस्टिक मुसलमान है वो उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, हम क्यों माफी मांग, हम जिम्मेदार हैं उसके? जी हाँ, आपने, अगर आप एक्टिविस्ट हैं तो आपका फर्ज बनता है कि अपनी सोसाइटी के गंदे कारनामों को हाईलाइट करें, ताकि हम लोगों के पास ये जवाब ना हो कि आप देखें जी आप इसके ऊपर चुप क्यों हैं, और फिर आपके अंदर से आवाज आएगी। जाहिर बात है हमें एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ मुसलमान सुनेंगे। अगर मुसलमानों के अंदर से इस तरह की आवाज निकलेगी कि ये देखें हमारे अपने कारनामे कितने गंदे हैं, तो लोगों के अंदर चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अपने जो मुसलमानों की गंदी हरकतें हैं उसके ऊपर खुल के बात करते हैं, और हम श्योर कि उनकी कम्युनिटी के अंदर जो उनके जिनको वो स्टूडेंट्स बोलते हैं, उनके स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर ये बातें आएंगी कि हाँ यार लड़कियों को उठा लेते हैं,
हाँ यार, बाहर जाकर बदमाशियां करते हैं, व्हाइट हाउस के सामने जाकर उनके प्रेसिडेंट को गालियां दे देते हैं, जो कि ठीक है, वो ठीक है, लेकिन वही रवैया अपने ऊपर लोगों के ऊपर नहीं दिखाते। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हाईलाइट होने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे कहा कमेंट्स अपने ख्याल के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।